आज के लेसन को हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे टीआरपी क्या होती है, बार्क क्या होता है, पीपल मीटर क्या होता है, बैरोमीटर क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम बहुत इंटरेस्टिंग बना करके इसको सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीआरपी से। ठीक है, टीआरपी क्या होता है? वेल आई गेस टीआरपी आज की डेट में बच्चे से लेकर के बड़े तक को एक आइडिया जरूर होगा कि टीआरपी इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू पॉपुलैरिटी, है ना, कि टेलीविजन की किसी शो की टीआरपी ज्यादा है या कम है, क्योंकि आजकल ये कहीं पे भी आप ये जरूर सुनते होंगे ये वर्ड, सोशल मीडिया में या न्यूज चैनल में या न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में आप सुनते ही हैं टीआरपी। तो आई हैव सीन इवन फ्रॉम विद एक कॉमन इंसान भी इस वर्ड को बहुत इजीली यूज करता है कि अरे उस शो की टीआरपी गिर गई है। ठीक है, लेकिन ये टीआरपी होता क्या है? अगर हम इसको सही मायने में समझे तो इट इज अ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, है ना। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट क्या हो गया कि आप टेलीविजन में जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसका बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जो टेलीविजन में जो शोज आ रहे हैं उसकी पॉपुलैरिटी मेजर कर रहे हो। ठीक है, कि कौन लोग कितना उस शो को देख रहा है और कितने सारे लोग और कितने ड्यूरेशन के लिए देख रहे हैं, दैट इज टीआरपी बेसिकली। ठीक है, वैसे ही अगर आप YouTube चैनल, जैसे मेरा YouTube चैनल है, हाउ आई गेट टू नो मेरे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे व्यूवर्स हैं, इनफैक्ट मुझे टाइम ड्यूरेशन भी पता चल जाता है कि कितने बच्चे कितने टाइम के लिए मेरे लेसन्स देख रहे हैं और किस टाइम पे उन्होंने ऐसा ये जो कि है लेसन नहीं देखा। ठीक है, और कौन सा जेंडर यानी कि कौन सा डेमोग्राफिक भी मुझे पता चल जाता है कि इंडिया में देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं या दूसरे देश में देख रहे हैं, तो आई गेट टू नो अबाउट दैट। ठीक है, सो बेसिकली टीआरपी भी एक तरीके से पॉपुलैरिटी बताती है चैनल की, और जिससे क्या होता है बेसिकली उस शो का एड रेवेन्यू होता है, राइट। उसका क्या होता है, जब उसका रेवेन्यू बनता है, एडवर्टीजमेंट्स उसको ज्यादा मिलते हैं थ्रू पॉपुलैरिटी ओनली। जैसे आप मूवीज को लेकर के एक बॉक्स ऑफिस में डिसाइड करता है, बॉक्स ऑफिस डिसाइड करता है कि मूवी फ्लॉप हुई या हिट, है ना। अगर वो हिट होती है तो ऑब्वियसली उसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होता है, बहुत सारे लोग उसको देखने जाते हैं, और वहीं पे अगर वो फ्लॉप होती है तो nobody watch that movie। ठीक है, तो इसी तरीके से टीआरपी होती है। अब हम समझेंगे टीआरपी को एग्जैक्टली नापते कैसे हैं। ठीक है, कैसे मेजर किया जाता है। तो एक काउंसिल है जिसका नाम है बार्क। ठीक है, इट्स नॉट बार्क, डॉग वाला बार्क नहीं, बट दिस बार्क, दिस इज ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। देखिए, इसमें ब्रॉडकास्ट का मतलब जो कि बता रही हूं मैं, ब्रॉडकास्ट मतलब जो टेलीविजन में कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है, उसकी जो ऑडियंस है उसकी रिसर्च मतलब वो कितना टाइम ड्यूरेशन के और कौन सा चैनल देख रही है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली योर बार्क। और ये कब आई थी? 2010 में आई थी। दिस वॉज फाउंडेड बाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये फाइंड आउट हुई थी। ठीक है, तो इससे आइडिया लगाया जाता था कि कौन कितने ड्यूरेशन के लिए कितना चैनल पॉपुलर है या शो पॉपुलर है कि नहीं। अब वो कैसे करते थे एग्जैक्टली? लोगों के घर में सेट टॉप बॉक्स होता था। ठीक है, तो सीक्रेटली एक पीपल ओ मीटर लगा दिया जाता था। ठीक है, उसे बोलते थे पीपल मीटर, पीपल मीटर। इससे क्या पता चलता था पीपल मीटर से कि सेट टॉप बॉक्स में, और सबके नहीं लगाते थे, किसी किसी के सीक्रेटली लगा देते थे, जिससे कि पता चलता था वो कौन सा चैनल बार बार देख रहा है, कितने ड्यूरेशन के लिए देख रहा है। लेकिन ये लगाया किन किन के घर में जाता था? वेल, इसका सैंपल साइज बहुत कम था। 850 मिलियन लोग जो कि थे वो टेलीविजन देखा करते हैं, बट उसमें से केवल 44,000 लोगों के घरों में ही ये पीपल मीटर लगाया गया। सो दैट इज वेरी लेस सैंपल साइज एंड यू कांट डिसाइड बाय दैट कि कौन सा चैनल ज्यादा पॉपुलर है या कौन सा शो ज्यादा पॉपुलर है, राइट। तो ये एक लूप होल हम बोल सकते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बीच में केवल 44,000 लोगों के सेट टॉप बॉक्स में पीपल मीटर लगाया गया। ठीक है, सेकेंडली हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट भी थी जिसमें कहा कि हम जो कि ये है टीआरपी है, ये हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेम गोज विद न्यूज 18 की भी एक रिपोर्ट थी। आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अबाउट दैट रिपोर्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो डिटेल में कि किस तरीके से जो कि नंबर्स हैं दैट कुड बी मैनिपुलेटेड। इनफैक्ट
इनफैक्ट इसके टीआरपी से रिलेटेड स्कैम्स भी हुए थे। तो स्कैम एक हुआ था रिपब्लिक भारत, आपने अगर अर्नब गोस्वामी का नाम सुना है, न्यूज़ चैनल का, ठीक है, न्यूज़ चैनल की भी टीआरपी कैलकुलेट की जाती थी। एंड जब ये स्कैम हुआ था, ये स्कैम मैं आपको बहुत डिटेल में आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, जब ये स्कैम हुआ था, स्कैम मीन्स टू से कि टीआरपी के साथ छेड़छाड़ हुई थी, तो बार्क ने 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था कि हम न्यूज़ चैनल की टीआरपी नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बट अब न्यूज़ चैनल को भी तो अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, वो कहाँ से जनरेट करेगा? टीआरपी के थ्रू ही। लेकिन अगेन अगर आप देखो कि अगर वो टीआरपी के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करता है, एडवर्टाइजिंग मिलती है उसको, तो एट द सेम टाइम वो कोशिश करता है कि हम सेंसेशनल न्यूज़ दिखाएं, हम बहुत चटपटी गॉसिप्स दिखाएं और ये सब दिखाएं, विच इज़ नॉट करेक्ट, राइट। तो टीआरपी की जगह वो और जगह से भी ऑफ कोर्स स्पॉन्सरशिप से या पावर्ड बाय या प्रेजेंटेड बाय, इसके थ्रू भी पैसे कमाता है। बट एडवर्टाइजिंग शुड नॉट द ओनली होल सोल मकसद ऑफ न्यूज़ चैनल्स की वो पैसे कमा रहा है। एंड वैसे भी जब न्यूज़ चैनल्स और जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ था तो इट वाज रिलेटेड टू सोशल वर्क, ठीक है, इट वाज नॉट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। लेकिन आजकल आप देखोगे सारे ही जो न्यूज़ इंडस्ट्री है, इट हैज़ बिकम अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, इट हैज़ बिकम, ठीक है। पहले वो सोशल वर्क था, आज वो बिजनेस हो गया है, ठीक है। चलिए तो मैंने अभी आपको बताया बार्क के बारे में। अभी अगर हम बात करें बार्क कैसे कैलकुलेट करता है, तो इट इज बाय बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर होता है, पहले मैंने बताया था पीपल मीटर, ठीक है, अब बैरोमीटर होता है। और क्योंकि टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई है, इसके थ्रू एक ऑडियो वाटर मार्किंग टेक्नोलॉजी भी होती है, जिसके थ्रू वो कैलकुलेट कर पाता है कि कितने सही से कितने सारे लोग उसको देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ फिर से इजी तरीके से समझाती हूँ। मेरे चैनल में सपोज 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सिर्फ 3-4 ही हैं या 5-10 ही हैं, तो दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है, राइट। अगर व्यू जो कि चैनल का जो व्यू पॉइंट है या टाइम ड्यूरेशन है सिर्फ 10 सेकंड की या 20 सेकंड की है, तो यानी कि इट डजेंट मीन कि मेरा चैनल बहुत अच्छा है। आपका जो व्यूअरशिप है, आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, वो दोनों मैच करनी चाहिए। ये नहीं कि इतने लोगों ने व्यू कर लिया, लेकिन कितनी देर तक व्यू किया वो भी मैटर करता है। इसलिए मेरा पूरा लेसन आप प्लीज एंड तक देखिए करिए। दिस एक्चुअली हेल्प्स मी टू मेक मच बेटर और भी अच्छी मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए और सारी चीज़ें ला पाऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो हमेशा एंड तक देखिए करिए और प्लीज़ हमेशा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरे चैनल की भी टीआरपी बढ़ पाए, राइट, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसमें मैंने आपको जो जो भी बताया, एक तो टीआरपी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बार्क कब फाउंड हुआ था, बार्क की फुल फॉर्म, और जो मैंने लूप होल्स की बात करी, और इससे रिलेटेड जो केस स्टडी है, दैट इज योर केस स्टडी रिलेटेड टू योर एक तो आपका बॉलीवुड वर्सेस मीडिया ट्रायल से रिलेटेड था, और एक टीआरपी स्कैम जो मैंने आपको बताया रिपब्लिक भारत ने किया था। वो क्या किया था वो मैं आपको ऐसे मैनिपुलेशन किया, मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी जिन के घरों में बेसिकली ये जो पीपल मीटर लगा हुआ था, अगर पता चल जाए किसके घर में लगा है और उसको पैसे दे करके या उसको ब्राइब दे करके बोला जाए कि आप पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक मेरा ही चैनल लगा करके रखो, है ना, तो ऑब्वियसली उसकी टीआरपी बढ़ेगी, राइट। अगर मेरा चैनल आप पूरे एंड तक देख रहे हो, उसकी टाइम ड्यूरेशन सबके घरों में जा करके मैं बोल रही हूँ, तो ऑब्वियसली उसकी टाइम ड्यूरेशन, आप चाहे उसे देख रहे हो नहीं देख रहे हो, आप बस लगा करके रखो उसे, तो मेरी ही माई टीआरपी विल बी इंक्रीज, राइट। और आपको क्या क्या पता है टीआरपी के बारे में, क्या ये एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है, आप क्या चाहते हो कि न्यूज चैनल की भी टीआरपी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उनका कैलकुलेशन भी होना चाहिए और किस बेस पे होना चाहिए, प्लीज लेट मी नो योर आइडियाज ऑन कमेंट सेक्शन एंड I'll come up with the new lesson, और मैं कोशिश करती हूँ मैं जितना improve कर सकूँ और अच्छे lessons ला सकूँ। I always try my best for that. Till then, have a very nice day.